हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑल इन वन चैनल। आज हम पढ़ेंगे गाइस मल्टीमीडिया के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। ऑलराइट, सो जिसने अभी तक मल्टीमीडिया की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर आप मल्टीमीडिया के लिंक पे जाकर आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीडिया की वीडियो जिसने नहीं चेक की है अभी तक। उसको देखने के बाद आप ये ज़रूर सोचोगे कि इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हो सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है, सो आज मैंने आज वीडियो क्रिएट की है जिसमें कि आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे मल्टीमीडिया से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड वंस अगेन गाइस, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एडवांटेज के। सबसे पहले मल्टीमीडिया तो सबको पता ही होगा, जिसने नहीं देखी आप वीडियो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए एक बार। एडवांटेज की बात करते हैं। सो एडवांटेज क्या हो सकते हैं मल्टीमीडिया के? सबसे पहले तो यही है कि आप इसमें किसी भी उसमें काम कर रहे हो सो आप बहुत यूज़र फ्रेंडली होते हो। ठीक है, आप ईज़िली मल्टीमीडिया के टूल्स को यूज़ कर लेते हो। ठीक है, मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं एक टाइम पे, और आप इसमें सिर्फ बैठे हुए हो, आप अपने घर पे बैठे हुए हो और आप कोई डेमो क्लासेस देख रहे हो या फिर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो या फिर आप कोई साउंड सुन रहे हो, ऑडियो वीडियो इमेजेस कुछ भी चल रहा है, तो दैट इज़ द मल्टीमीडिया। तो वो सारे आपके किसके टाइप्स हैं? वो सारे के सारे आपके क्या है? मल्टीमीडिया है। ठीक है, तो आप क्या हो रहे हो? उन सारे टूल से क्या हो रहा है? यूज़र फ्रेंडली हो रहे हो। सो दैट इज़ यूज़र फ्रेंडली, इट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, कि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली वो टूल होता है जिसमें कि आप बस सिर्फ बैठे हुए हो और आप टेक्स्ट कर पा रहे हो, आप इमेजेस देख पा रहे हो, आप साउंड सुन पा रहे हो, आप ऑडियो सुन पा रहे हो, आप वीडियो देख पा रहे हो। ठीक है, तो पहला तो यही हो गया कि इंटरेक्टिव होता है। ठीक है, आप इंटरेक्ट कर सकते हो। सेकेंड उस पर आते हैं। सो ये एक ऐसा इन्वामेंट होता है बेसिकली जिसमें कि आप रियलिस्टिक लगता है बहुत ज़्यादा, कि जिसमें आप रियल एनवायरनमेंट में बैठ के काम करते हो, मल्टीमीडिया के टूल्स से रूबरू होते हो, जिसमें कि आपको इमेजेस चाहिए, आपको ग्राफिक्स चाहिए, आपको उसमें एनिमेशन करनी है। ठीक है, तो ये आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जो कि एक बहुत रियलिस्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंटरटेनिंग फॉर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं अगर, तो फिर वो उनके लिए भी, सपोज़ आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आपको ये सारे के सारे आपने ग्राफिक्स को यूज़ किया है। ठीक है, इमेजेस उसमें लगाई, आपने टेक्स्ट उसमें लिखा है, आपने कुछ एनिमेटेड इमेजेस उसमें लगाई हैं, फिल्म्स हैं, मूवीज़ हैं, ऑडियोज़ हैं। ठीक है, सो ये बहुत एंटरटेनिंग हो जाता है। जैसे कि गेम्स खेलते हैं स्टूडेंट्स, तो वो गेम्स भी क्या है? एक एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया का। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है उसकी। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया सच एज हियरिंग, सी, टॉक। सो दीज ऑल आर द एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, पहला मैंने बताया आपको कि यूज़र फ्रेंडली होता है। सेकंड मैंने आपको बताया आप एक जगह पे बैठे हुए हो, उसमें आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर अपने प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया का यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये बहुत रियलिस्टिक एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया एंटरटेनिंग सोर्स के लिए आप मल्टीमीडिया का एडवांटेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपनी डिसएडवांटेज के ऊपर। सो जिस चीज़ की एडवांटेज है बेसिकली उसकी डिसएडवांटेज भी होंगी। सो डिसएडवांटेज की ज़्यादा इतनी नहीं है, बट अगर कोई पढ़ना चाहे तो डिसएडवांटेज की ये हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो सपोज, तो किसी प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो, आपको लार्ज नंबर ऑफ़ फाइल्स को लोड करना है, अपलोड करना है, वीडियोस अपलोड करनी है, तो एक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये इसकी पहली डिसएडवांटेज है मल्टीमीडिया की। नेक्स्ट, आप मतलब टाइम लेते हैं किसी भी चीज़ को कंपाइल करने के लिए, उसके लिए आप टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा। ठीक है, इट कैन बी एक्सपेंसिव भी हो सकता है, बिकॉज आप अगर आप किसी उसमें काम कर रहे हो तो प्रोडक्शन ऑफ मल्टीमीडिया है, जैसे कि आपको मल्टीमीडिया का प्रोडक्शन करना है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसको कोई सॉफ्टवेयर को बनाती हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, ईजी नहीं होता है, चीप नहीं होता है, बल्कि एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सपेंसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको मोर देन वन मीडियम को उसको यूज़ करना पड़ता है। आपको साथ साथ में क्या बोलते हैं, कोई प्रोजेक्ट चाहिए, आपको साथ साथ में कोई ऑडियो की फाइल्स चाहिए, अपलोड करना है उसको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मशीन्स चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका डिसएडवांटेज, कि अगर आप मल्टीमीडिया का यूज़ कर रहे हो तो आपको सबसे जो बेसिक नीड है आपकी, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है, आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो, आप उसमें ग्राफिक्स से इंटरेक्ट होते हो, आप उसमें एनिमेशन परफॉर्म कर रहे हो, बट वो चल किस चीज़ से रहा है, वो बेसिकली आपका जो बेसिक जो यूनिट है दैट इज़ योर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज मीन्स कि आपका जो कॉस्ट है वो आपका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी में आपका कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो ये कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर मीडियाज़ के अकॉर्डिंग। तो दीज आर योर डिसएडवांटेज। ठीक है, सो गाइस मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि डिसएडवांटेज मैंने पहले आपको बताई कि कंपाइलेशन के टाइम पे कंपाइल होने में टाइम लगाता है, अगर आपका लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल्स है, लार्ज फाइल्स हैं आपकी। अपलोड होने में आपका जो है लार्ज फाइल्स जो है आपकी ऑडियो वीडियो ये सारा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है लोड होने में आपकी प्रेजेंटेशन में। थर्ड मैंने आपको बताई एक्सपेंसिव होता है। फोर्थ मैंने आपको बताया कि इसमें आप जो भी यूज़ कर रहे हो, अगर उसको बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ यूज़ करती हैं, मल्टीमीडिया से इंटरेक्ट करते हो आप, तो इट मीन्स कि ये एक थोड़ा चीप नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी एक्सपेंसिव हो सकता है, इसमें आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो आपको मैंने बताया एक बेसिक यूनिट जो होती है दैट इज़ जो इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स यूज़ ऑफ यूज़ ऑफ मनी। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो आपको मनी कहीं ना कहीं उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ योर डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीमीडिया। सो ये सारी आपकी डिसएडवांटेज है मल्टीमीडिया से रिलेटेड। होप यू गाइस कि आपने ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हों। अगर आपने मल्टीमीडिया आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो पे जाकर चेक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, तो आपको वो सारी की सारी वीडियोस दिखा देगा सीक्वेंस में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम्स में आता है ये, तो आप ये कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, अगर आता है तो। ठीक है, नीड नहीं है ज़्यादा। So these are the disadvantages and advantages of multimedia. Hope you like this video and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much for listening. Thank you.